नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब क्रिकेट की जीत है एक तरह से। मतलब बीइंग पाकिस्तानी मैं खुश हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो होती रहेगी, क्योंकि अब सच बात है कि अगर श्रीलंका टीम चली जाती तो आप एक तरह से मान सकते हैं जिम्बाब्वे भी शायद ना आती, या प्रॉब्लम्स रहते, या जो भी एक चीज होती, आप मतलब बड़े प्रॉब्लम्स रहते। अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से आकर वापस चलेगी फिर दोबारा भी आई तो ये भी एक होता है। इससे पहले न्यूजीलैंड बल्कि 2 दफा पाकिस्तान से जा चुकी हुई है, इंग्लैंड आने से पहले इनकार कर चुकी है। बड़े प्रॉब्लम पाकिस्तान ने सही हैं, मगर ऐसा हमेशा हमें ही क्यों सहना पड़े? ये वाकयात जो कि अफसोसनाक वाकयात हैं कहीं पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं। ये तो आप एक कड़वा सच है जो सब जानते हैं, मगर सिर्फ हमें ही क्यों सहना पड़े इसकी तपश कि हमारे यहां अगर हो गया तो टीम कहेगी ठीक है हमने वापस चले जाना है। ये चीज को वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए और इसी तरीके से खत्म होगा जिस तरीके से अब हुआ। मोहसिन रजा नकवी साहब ने इसकी तफसीलात बताई और उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने डिफेंस मिनिस्टर श्रीलंका से बातचीत की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि बेफिक्र रहें, आपके खिलाड़ी बिल्कुल यहां पर सेफ एंड सिक्योर होंगे, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, इन्हें क्रिकेट यहां पे खेलने दिया जाए, ये यहां पे क्रिकेट खेलें और सब मामला ठीक चलेंगे। सो अगर एक देश का एक सिपा सलार अगर गारंटी दे रहे हैं किसी एक देश के डिफेंस मिनिस्टर को, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। मतलब ये एक जैसे बोलते हैं ना जिनको कहते हैं अखीर, वो वाला मामला है कि बस ठीक है जी कर दे, बड़े ने कहता तो कहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे अब सियासी हल्के और हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी इस कदर इन्वॉल्व हैं इस खेल को लेकर और इतने संजीदा हैं कि नहीं ये शो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी शुक्रिया अदा किया श्रीलंका का, हमारे आर्मी चीफ जो है वो कॉल करके कह रहे हैं श्रीलंकन डिफेंस मिनिस्टर को, उनके प्रेसिडेंट अपने क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि सब मामला हो चुका है, हमने पाकिस्तान ने हमें गारंटी दी है, यू डोंट बी वरीड। जिसके बाद श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने कहा कि ओके मतलब वी विल प्ले इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत छोटी बात लग रही है, इट्स ह्यूज। कि मुझे कुछ इस बात की है कि वो मैटर, क्योंकि मेरे सामने की बातें हैं। जिम्बाब्वे टीम खेल रही थी, एक नाखुशगवार वाकया हुआ, उनके खिलाड़ियों ने कहा कि नहीं जी हम तो जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो हमारे बोर्ड ने अपने तय उनसे बातचीत की, जाहिर है आईजी पुलिस वगैरह वो भी इन्वॉल्व हुए थे, मगर इस लेवल पे मामला नहीं हुआ था। सो इस लेवल के ऊपर आके जब डिस्कशन हो रही है, आपका बोर्ड मजबूत होता है, आपका बोर्ड का मैसेज दूसरी तरफ जाता है कि बोर्ड के जो सरबराह हैं इनके पीछे बाकी पूरी की पूरी सपोर्ट है। सो चीजें प्लस होती हैं, पॉजिटिव तरफ जाती हैं। और ये एक तरह से अब कोई भी टीम आएगी, और खुदा ना खासा ऐसा थोड़ी मजाक है कि जो खेल दुश्मन नासिर हैं, मैं पाकिस्तान दुश्मन तो है ही है, बट खेल दुश्मन नासिर हैं जो चाहते हैं कि ये खेल कहीं पे ना हो। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप कोई एक दो इस तरह के वाकयात होंगे और आप कहेंगे कि टीम यहां से चल जाए और टीम भी चले जाए। हमने भी मुश्किल घड़ी में, ये शायद लोग भूल चुके हैं, हमने भी मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के अंदर सीरीज खेली हुई है, जब कर्फ्यू लगा होता था, जब वहां पे हालात बहुत खराब थे। हमने भी पॉलिटिकल उनको बहुत सपोर्ट किया है और हमने भी उस दौर में क्रिकेट खेली है जब वहां पे कोई नहीं चाहता था, जब ऑस्ट्रेलिया से टीमों ने वहां पे जाने से इनकार किया था, तो हम वहां पे गए थे और हम खेले थे उस सिचुएशन के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है कि श्रीलंका ने भी ज़हन में रखा कि पाकिस्तान ने मुश्किल टाइम पे हमारा साथ दिया, अब हम इनका साथ देंगे। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा, आप अगर देखें ना दुनिया में जितनी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, अगर किसी 2 देश ने जिन्होंने आपस में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं 100 वनडे मैच, सबसे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका के बाद में बाकी जिसका मर्जी हो कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका आपकी बहुत पुरानी टीम नहीं है, मगर उन्होंने सबसे ज्यादा वनडे मैच पाकिस्तान के साथ खेले थे। जो 100 मैचेस मुकम्मल हुए थे तो पाकिस्तान श्रीलंका ही 2 देश ऐसे थे जिनके वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस थे। सो हमने इतना हमने भी सपोर्ट किया, बट उन्होंने बहुत अच्छा इस मुश्किल घड़ी में वो भी हमारे साथ खड़े हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने भी इस चीज को याद रखा और किया। और संगाकारा की जो स्टेटमेंट आ रही है कि मतलब फ्रेंड्स जो होते हैं उनको याद रखा जाता है, और उन्होंने फिर अपना हवाला भी दिया जो मैंने एक वेबसाइट के ऊपर पढ़ा कि जब श्रीलंका टीम पे था वो भी इधर थे और पाकिस्तानी एजेंसीज ने किस तरह प्रोटेक्ट किया क्रिकेटर्स को, वो सब उन्होंने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज को। दुनिया भर जानते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है, और सबसे ज्यादा अगर कोई खेल को डिजर्व करता है पाकिस्तान के अंदर तो वो भी पाकिस्तान का है। और ये मैसेज कि आपके आर्मी चीफ, आपके हैवी वेट पॉलिटिशियंस वो इन्वॉल्व हो जाते हैं जब कोई छोटा सा मैटर हो जाता है, तो इसका मतलब दूसरों को पैगाम जाता है कि भाई साहब इन चीजों को वो बहुत सीरियस ले रहे हैं और हमारी क्रिकेटर्स की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है। सो डोंट बी वरीड। ये पैगाम क्रिकेटर्स तक भी पहुंचा, उनकी गवर्नमेंट तक पहुंचा, उनके आम बंदों तक पहुंचा, एंड इट्स अ ह्यूज परसेप्शन, जिसको मैं एक बहुत बड़ी चीज समझ रहा हूं कि ये बहुत अच्छा है। ये पैगाम देना चाहिए उन सबको जो चाहते हैं कि खेल ना हो पाए। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको पैगाम देना चाहिए कि भाई साहब जो क्रिकेटर्स हैं वो डटे हैं, वो खड़े हैं और वो खेलेंगे। और दूसरी तरफ शहीन शाह अफरीदी और जिन क्रिकेटर्स का मैंने आपको जिक्र किया, रिजवान, हारिस रऊफ, अबरार, उन सब ने श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा किया कि आपकी बहुत मेहरबानी है, आप रुके हैं और आप खेलेंगे एंड वी विल एंजॉय द सीरीज। ये बहुत अच्छी चीज है और बड़े खुशगवार माहौल में, मूड के अंदर अब ये सीरीज इंशाल्लाह जारी रहेगी। और आई एम प्रीटी श्योर अल्लाह की तरफ से कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया नहीं होगा और स्पोर्ट्स जारी रहनी चाहिए दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। ये सिर्फ मैं बीइंग पाकिस्तानी नहीं कह रहा, किसी भी हिस्से में क्यों ना हो। क्योंकि हमने सफर बहुत किया है, इसलिए हमें खुशी होती है कि इस मामलात को इस तरह से डील करके शो को ऑन रखा गया। सो मुझे खुशी होती है। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरी पहली सीरीज ही वो थी जो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था। बीइंग जर्नलिस्ट मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट वो वाली थी। सो मैं, चूंकि मुझे याद आता है जब भी ऐसा कोई सीन होता है, मुझे वो टाइम याद आता है कि किस तरह से हम अपनी आंखों से इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान से जाते हुए देख रहे थे। जब श्रीलंकन टीम हेलीकॉप्टर में बैठ के गई थी तो हम उस वक्त समझ रहे थे कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट यहां से जा रही है।
बट जैसे तैसे करके हमारी एजेंसीज ने मेहनत करके, सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये मुल्क के हालात ऐसे किए कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और बाकी मामला हो सकते हैं। और अब जब हो रहे हैं, एक तरह से अब रूटीन बन चुका है, ऐसे में ये हल्की फुल्का ये जो ये नाखुशगवार वाकया जो हो जाता है, ये फिर आके हमें डराता है, तो बहुत दिमाग में वो पीछे वाली चीजें सामने आ जाती है कि खुदा ना खासा वो वाला दिन दोबारा देखने को ना पड़े। और मुझे बहुत खुशी हुई कि श्रीलंकन टीम रुक रही है और जिम्बाब्वे की टीम आ पहुंची है और सब मामला होंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा काम किया है, सिक्योरिटी एजेंसीज अच्छा काम कर रही है, बाकी सब मामला अच्छे तरीके के साथ डील किए गए हैं और सब एप्रिसिएशन के मुस्तहिक है। और मुझे खुशी ये हुई है कि टॉप कंट्री के जो हैवी वेट लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और इस मामले को सॉर्ट आउट किया, इसलिए रातों रात ये मामला सॉर्ट आउट हुआ। मगर इसकी तफसील सामने आई, खुद चेयरमैन साहब ने बताया कि फील्ड मार्शल ने फोन किया, और ये बहुत अच्छी चीज है कि घर का एक बड़ा सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह वो फोन करके कह रहे हैं कि भाई साहब बेफिक्र रहे, हमें अपने मेहमानों की हिफाजत करना आती है, यू डोंट बी वरीड। सो ये बड़े सॉलिड वर्ड्स होते हैं जब कोई सरबराह दूसरे देश के सरबराह को एक तरह से बता रहा होता है कि वी विल हैंडल इट, डोंट वरी। और ये सही है, मतलब मेरा ये ख्याल है कि दुनिया भर में कहीं पर भी कुछ भी खुदा ना खास्ता नाखुशगवार वाकया हो सकता है, बट मैं आपको ये बताऊं, मैंने जितनी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर किया, अब इस कदर सिक्योरिटी होती है कि खिलाड़ी किसी को कुछ नहीं होगा, ये तय बात है, ये क्रिकेटर्स को भी पता कि कुछ नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की, और पार्लियामेंट में वो गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम को कुछ खदशात थे, तशवीश थी, वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, और 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का एक मैच हो चुका है, दूसरा मैच आज होना था जो कि अब कल होने जा रहा है, और उसके बाद जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और श्रीलंका एक 3 मुल्की T20 सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे, और तमाम मैच जो हैं वो रावलपिंडी में मुनक़िद होंगे। और गुज़श्ता रात चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, उनका कहना यह था कि सिक्योरिटी के हवाले से श्रीलंकन क्रिकेट टीम को कुछ खदशात थे, और उनके खदशात को हमने दूर किया, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने श्रीलंका के सेक्रेटरी को और उनके अहम ऑफिशियल से गुफ्तगू की, उनको इस बात का यकीन दिलाया कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी, रेंजर्स और फौज श्रीलंकन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी को देख रहे हैं, और सिक्योरिटी श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जो है वो सदारती सिक्योरिटी है, तमाम प्रोटोकॉल उसी हिसाब से कवर किए जाएंगे। जिसके बाद खुद श्रीलंकन सदर ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल से, खिलाड़ियों से बात की, और उनको इस बात पर यकीन दिलाया, इत्मीनान दिलाया कि जी आप पाकिस्तान में साउंड सिक्योर हैं और आप वहाँ पर रहें और मैच खेलें। तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ है, और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, और जिस अंदाज में पाकिस्तान गैर मुल्की टीमें दौरा कर रही हैं, यकीनन जनाब इस तनाजुर में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिस तरह उन्होंने जनाब इस मामले में जो है वो खिदमत अंजाम दी हैं। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान में रहना, और आपको याद होगा कि फितनतुल खवारिज और अफगान तालिबान जिस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और जिस अंदाज में हमारे इदारे चौकस हैं और तमाम मामला को देख रहे हैं, और वाना में जो वाक़या हुआ वहाँ पर जनाब तमाम जो शरपसंद थे, दहशतगर्द थे, उनको जनाब जहन्नुम हासिल किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने एक कामयाब ऑपरेशन के साथ। और उसके अलावा इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ पाकिस्तान का जुड़वां शहर है, और जिस दिन श्रीलंका की टीम पहला एक रोज़ा मैच खेल रही थी रावलपिंडी में, उस रोज़ जो है एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, और उसमें कई लोग शहीद हो गए थे। तो इस तमाम मामले पर जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना, उनकी फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने जनाब अपने खिलाड़ियों के साथ बात की और उनको कहा कि जनाब आप वापस आ जाए, और खिलाड़ियों ने इस हवाले से गुफ्तगू की। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने इस तमाम मामले पर बहुत अच्छे अंदाज में, मुफस्सिल अंदाज में, अपने तजुर्बे की रोशनी में, और उस क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं है तो वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, सिक्योरिटी के बराह रास्त मामला को वो देख रहे हैं, और हर चीज़ को उन्होंने जनाब मद्देनज़र रखा। और शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, जिन्होंने जनाब श्रीलंका के टॉप ऑफिशियल से इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू की, उनको एतमाद दिया, उनको यकीन दिलाया कि जी पाकिस्तान में आपकी टीम जो है वो साउंड एंड सिक्योर है। अब जो सूरत हाल है और जो मामला हैं, यकीनन जनाब जिस अंदाज में इस तमाम सूरत हाल को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वफाकी वज़ीर दाखिला, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने हैंडल किया है। दुश्मन को डेफिनेटली ये चाहता था कि जनाब ये दौरा ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस तरह हम दुनिया को बता रहे हैं कि जनाब प्रॉक्सीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान में काम हो रहा है, जिस तरह जनाब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज और तहरीक तालिबान के लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनको हम हर महाज पर शिकल दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम का जान माल हर तरह का तहफ़्फ़ुज़, और पाकिस्तान में आने वाले तमाम गैर मुल्की उनकी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के इदारे जो हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निभा रहे हैं। तो दुनिया को एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है, और यकीनन सिर्फ श्रीलंकन क्रिकेट टीम नहीं, चाहे PSL में आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी हों, चाहे दुनिया की दीगर टीमें हों जो पाकिस्तान आती हैं, उनको जनाब फुल सिक्योरिटी दी जाती है,
और एशिया में जो है वो इस तरह की सिचुएशन है और सब इस बात को समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि फ्रंट लाइन स्टेट है, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान को माजी में भी बहुत ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस का सामना रहा और जिस तरह पाकिस्तान ने इन चैलेंजेस से निमट आज़मा होकर एक बार फिर दुनिया को ये पैगाम दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो दुनिया के लिए एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग आकर अच्छे तरीके से रह सकते हैं, अच्छे तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं और यहाँ पर उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और इसके लिए हम सलाम पेश करते हैं जनाब पाकिस्तान के तमाम इदारों को जिन्होंने पाकिस्तान में जनाब सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छे अंदाज में काम किया है और ये जो बाकी इस वक्त मामला हैं उनको जिस अंदाज में वो देख रहे हैं। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा जनाब ऑन है और श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान में अपने मैचेस जो है वो खेलेगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और दूसरी जानिब जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है खेलने के लिए और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम जो है वो जनाब ट्राई सीरीज़ में पार्टिसिपेट करेगी जहाँ पर अफगानिस्तान की टीम को पार्टिसिपेट करना था, अब उसकी जगह जो है वो जिम्बाब्वे की टीम ने ली है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियाँ ऑन है। पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो जनाब इस वक्त मौजूद है बांग्लादेश में और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में जो है 3 मैच बांग्लादेश के साथ खेलने हैं और 3 मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश को बड़े इत्मीनान के साथ, बड़ी आसानी के साथ 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी है। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। और अब जो 2 अप्रैल का मैच है पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान वो जनाब एक तो आज खेला जाना था वो अब कल खेला जाएगा और उसके बाद जो तीसरा मैच था जो एक दिन के वक्फे के बाद होना था वो 16 तारीख को खेला जाएगा। तो ये पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में मौजूद है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम पश्चात श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तमाम तशवीश जो है उसको जनाब खत्म कर दिया है, उनको हौसला दिया है, उनको एतमाद दिया है और उनको ये बताया है कि पाकिस्तान में आप महफूज हैं, पाकिस्तान में आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं और आपको बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।